कई ऐसे सफर भी होते हैं जिनकी मंजिल तो होती है लेकिन वापसी नहीं। ये कहानी भी आपको ऐसे सफर पर लेकर चलेगी जिसे आप भूलना तो चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। बंजारण गांव में रात का वक्त हो रहा था और सर्दियों की हर रात की तरह आज भी बर्फ की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी। रमेश अपने कमरे में बैठा किसी कहानी पर काम कर रहा था। तभी उसकी नजर उसे बस पर पड़ी। समय फिक्स 2:39 हो रहे थे। इस वक्त बस, लेकिन 10 बजे के बाद तो सारी बस से बंद हो जाती है। रमेश इस बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि वो बस चल देती है। उस बस के जाते ही रमेश का दिल भारी भारी सा लगने लगा। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर रही थी। रमेश अपना काम छोड़कर अपने बिस्तर में सो जाता है। रमेश की एक आदत थी, भले ही वो रात को कितने ही लेट सोए लेकिन सुबह 7 बजे जॉगिंग करने जरूर जाता था। लेकिन वो आज घर से बाहर निकला तो उसने नोटिस किया कि उसके घर के ऊपर एक काला कौवा बैठा हुआ था। रमेश के लिए यह थोड़ी अजीब बात थी क्योंकि आज तक उसने अपने एरिया में एक भी कैवा नहीं देखा था। अरे अंकल, नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया अंकल। अब बताओ आंटी की तबीयत कैसी है? अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा है। तो बढ़िया है अंकल, कुछ पूछना था। हाँ पूछ। अब से करीब 2 बजे एक बस आई थी अपने एरिया में। तो रात के 2 बजे नहीं, ऐसी बस के मुझे कोई जानकारी नहीं है। नेट पर देखा क्या तुमने? हाँ अंकल, मैं वेबसाइट पे चेक किया लेकिन ऐसी कोई बस नहीं है। अच्छा तो बेटा, वो प्राइवेट बस ही हो सकता है। कुछ लोग आते जाते रहते हैं ना प्राइवेट बस को लेकर। हाँ हो सकता है। तो ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। रमेश टीवी देखने में इतना रम गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हुई और रात से आधी रात पिछली रात की तरह आज भी वो बस धीरे से आके रमेश के घर के सामने लग गई। रमेश ने घड़ी की ओर देखा तो समय फिक्स 2:39 हो रहे थे। रमेश कुछ सोच पाता वो बस आगे निकल गई। अगले दिन सुबह जब रमेश जॉगिंग करने निकला, रमेश दौड़ ही रहा था कि तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी और जब वो नजदीक गया तो उसके होश ही उड़ गए। वो घर उसी अंकल का था जिससे कल रमेश की बात हुई। एक्सक्यूज मी, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ यहाँ? मर्डर केस में एक औरत की लाश मिली है। क्या ये कैसे हुआ ये? हमें भी पता नहीं है लेकिन पुलिस से इनविटेशन भर रही है। पिछली रात ऐसा क्या हुआ था जो घर के अंदर एक औरत की लाश मिली थी? अंकल को उस रात नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने सोचा कि बेडरूम में बैठकर थोड़ी देर किताब पढ़ ली जाए। इस समय बस लगता है ये वे बस है जिसकी रमेश बात कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये साधारण बस है लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उस बस का घर के आगे रुकना सिर्फ कौन है? उन्हें लग रहा था कि घर में कोई चोर घुस गया है लेकिन असलियत कुछ हो रही थी। घर में हर जगह देखने के बाद कोई नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि यह दरवाजा तेज हवाओं की वजह से खुल गया होगा लेकिन अचानक से घर से शीशे टूटने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पूरी तरह से खून से सनी हुई और
बेड के नीचे पड़ी हुई घर के अंदर से एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। उनका शरीर डर और गुस्से से पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और सबसे पहले पुलिस को कॉल लगाया। हेलो, आपने 112 पर कॉल किया है। आपकी क्या इमरजेंसी है? हेलो हेलो, मेरे घर में कोई घुस गया है और उसने मेरी पत्नी को मार दिया है। आप घबराए नहीं, हमारी टीम आपकी मदद के लिए निकल चुकी है। बस आप कॉल पर बने रहिए। अब वो समझ गए थे कि उनकी पत्नी का खून किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक खूंखार दानव ने किया था। उसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घर से बाहर भागने लगते हैं। तभी उन्हें वो बस दिखती है और उसमें एक आदमी खड़ा हुआ उन्हें इशारे से अंदर बुला रहा था। लेकिन उन्होंने उस बस में जाकर गलती कर दी। उनकी मौत भी उनकी पत्नी की तरह ही हुई। रमेश उन अंकल आंटी की बात सुनकर बहुत दुखी था और आज की रात उसके लिए बहुत चैशफुल थी। उसी को कम करने के लिए रमेश बहुत देर सीरियल देख रहा था। अभी रमेश बहुत मुश्किल से अपनी आंखें बंद कर पाया था, तभी उसकी आंख खुल गई और आज भी वही बस उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। रमेश ने टाइम देखा तो 2:39 हो रहे थे, लेकिन उसका घर का पूरा पावर कट हो गया था, जबकि पॉसिबल ही नहीं था। उसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ था। उसे लगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया। वो घर का में कनेक्शन चेक करने जाने लगा। घर के बाहर उसने देखा तो चेंजर पहले से ही गिरा हुआ था। उसने चेंज उठाया, फिर भी लाइट नहीं आई। हेलो, आपने 112 पर कॉल किया है। आपकी क्या इमरजेंसी है? हेलो सर, आई मीन हेल्प। मेरे घर के सामने एक लाल कलर की बस खड़ी है। उसमें कोई है जो मुझसे हेल्प मांग रहा है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है। आप जल्दी आ जाइए सर। ये वही बस है जो रात को रोज मेरे घर के सामने रुकती है। आप घबराए नहीं, हमारी टीम आपकी मदद के लिए निकल चुकी है। बस आप कॉल पर बने रहिए। रमेश दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाता है। यह तो बेहोश हो गई। मुझे बस को रोकना होगा। अपनी जान बचाने की खातिर बस की विंडो को तोड़कर कूद जाता है, लेकिन बस की ज्यादा स्पीड होने के कारण रमेश की टांग टूट जाती है। वो बस वापस रिवर्स आने लगती है, लेकिन रमेश कैसे भी करके रोड से नीचे उतर जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। वो बस अभी भी वहीं रुकी हुई थी, जैसे मानो रमेश के बाहर आने का इंतजार करती हो। लेकिन रमेश अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ऊपर से अपने लिए एक कैब बुक कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस जब तक आएगी जब तक समय बीत चुका होगा। कुछ मिनटों के बाद रमेश ने जो कैब बुक की थी वो अपनी लोकेशन पर आ गई। उसे टैक्सी को देखकर वो बस आगे निकल गई। इतनी रात को कौन टैक्सी बुक करता है, वो भी जंगल में? उसको फोन लगाता हूँ। हाँ सर, मैं अपने टैक्सी बुक की थी जो मैं उस लोकेशन पर आ गया हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। रमेश कैसे भी करके गाड़ी में बैठ जाता है। जल्दी यहाँ से चलो, मुझे शहर की तरफ लेकर चलो। जल्दी गाड़ी चलाओ, वरना वह हमें मार देगा।
और वो टैक्सी वाला उसे अस्पताल की तरफ छोड़ देता है। रमेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन वो बस आज भी इस एरिया में घूमती है और जिसके भी घर के सामने रुकती है उसे घर के अंदर कोई नहीं बचता। थैंक यू सो मच गाइस यू वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा तो कमेंट करना कि आप किस स्टेट से हो और लिखना कि आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी।